Good morning, students. Here we have left the sum up part of this lesson. We have not discussed some questions. Today we will discuss these questions and complete the left part of the lesson, parts and wholes. So here today we will start from the pattern. See, this is patterns. Look this square. What is called look this square? What part of is colored blue and what part is green? Children, here you can see the picture. It is asked that what part is colored blue. इस पूरे पिक्चर का कितना पार्ट्स ब्लू है? तो we can see the picture here and we can divide the picture into the strip of similar strip of blue. So then we can only find out then what part of this whole figure is blue. तो आप देखो अच्छे ध्यान से, अगर हम इसको इस फिगर को यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक, अब ब्लू वाला पार्ट आप देख सकते हैं, आप ये पूरा इस छोटे वाले जो फिगर का जिसमें ब्लू ग्रीन और वाइट है, इन तीनों है ब्लू ग्रीन और वाइट, तो इसमें इस पूरा फिगर का ये 1/2 है, हाफ है. ऐसे ही हमें सिमिलर पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा. हमने क्या किया, इसको डिफरेंट कलर लेते हैं ज़रा, और यहाँ से हमने ऐसा डिवाइड कर दिया इसको ऐसा. फिर ये पार्ट भी आप देख सकते हैं इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा हमें. तो देखिए आप, ब्लू जैसा एक स्ट्रिप एक बना, ये पूरा यहाँ से ये पूरा वाइट और ग्रीन मिला के एक स्ट्रिप ब्लू जैसा बना, दो यहाँ येलो, दो यहाँ येलो और एक रेड और रेड. टोटल इस ब्लू जैसा कितना स्ट्रिप बना, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 8 में 1 पार्ट ब्लू है. तो व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू? वी कैन से दैट 1/8. लेट अस टेक अ डार्क कलर. 1/8 part of this whole picture is colored blue. The second is what part is green? Now you can see, अगर हम इस ग्रीन पार्ट को देखें और ऐसे पिक्चर को डिवाइड करें जिससे ग्रीन है, तो हम कितना पार्ट में ग्रीन मिलेगा, तो हमें ऐसा पिक्चर मिलेगा. फिर एक और ग्रीन देख सकते हैं, एक ग्रीन पार्ट जैसा कितना हो गया. पूरे पिक्चर को देखिए, 1 2 3 4, इस तरह से 4 4 8 4 12 16 एंड टोटल 16 में से 1 पार्ट ग्रीन है. वी कैन से दैट 1/16 इज ग्रीन. ऐसे भी देखो, ये 1/8 है ब्लू, इसका हाफ है ग्रीन, तो 1/8 का हाफ, इसका और आधा कर दो. जब भी हम किसी फ्रैक्शन को हाफ करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में उसका जस्ट डबल हो जाएगा. जैसे 1 का हाफ करेंगे 1/2, 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा. क्यों? 1/2 दो बार लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/1 मिलेगा. और 1/4 अगर हम ले लेंगे तो देखो 1/4 दो बार लेंगे तो हाफ मिल जाएगा. तो इस तरह से वी कैन से दैट कि ये जो है ब्लू पार्ट जो है 1/8 है, देन ग्रीन पार्ट 1/16 है. सो लेट अस go to the next question. From a part to the whole. We will discuss this one. From a part to a whole. ये डिस्कस करेंगे हम लोग. This shows 1/5 petals of a flower. ये पूरे फ्लावर का 1/5 पेटल है, यानी 1/5 का मतलब कि 5 में से 1, यानी 4 यहाँ पे नहीं है. Complete the flowers by drawing the other petals. तो हमें क्या करना पड़ेगा, how many petals we have to draw? Similarly we have to draw the 4 petals. तो हमने 1 ड्रा कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया और 4 कर दिया. तो टोटल मिला करके कितने हो गए, 5, जिसमें से ये वाला पार्ट हमने लिया हुआ था. दिस इज कॉल्ड 1/5 बिकॉज दिस इज one of the part out of 5. So this is, we can say that this is 1/5.
you can discuss the second part of this question. The picture shows one third of the blade of fan. एक फैन का ब्लेड है और ये 1/3 है केवल। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3 मीन्स व्हाट, 1 आउट ऑफ 3, यानी ऐसा 3 होगा, इसमें से एक ए है। तो कंप्लीट द पिक्चर ऑफ ड्राइंग बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स। तो एफ में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा ही ब्लेड और 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। टोटल ब्लेड्स कितनी हैं, 3 है। तो यहाँ पे हम इसको 3 ब्लेड्स ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल डिस्कस द थर्ड वन। हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर, विल डिस्कस दिस वन। हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर सोन। इसके हाफ ब्लेड सोन किए गए। इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। ये हाफ है दोनों मिल करके, तो अदर हाफ में क्या हो गया, 2 ऐसा और हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, बस इसको समझना जो है बस पता है हमें। अगर हम इसे समझ लें तो इट इज़ नॉट टू मच डिफ़िकल्ट, दे आर वेरी इजी। नाउ लेट अस डिस्कस रुपीज़ एंड पैसे। अब रुपीज़ और पैसे को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसमें जो है बच्चों रुपीज़ और पैसे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस वन, हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपीज़। तो कितनी बार 50 पैसे लोगे तो 1 रुपये बनेगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, व्हेन यू विल टेक 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे यू विल गेट 1 रुपीज़। इज़ 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपीज़। क्या 50 पैसे 1 रुपये का हाफ है, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 50 पैसा 100 का हाफ है या नहीं है, ऑब्वियसली 50 पैसा 100 का हाफ है क्योंकि इसका जस्ट आधा है। तो यस हम इसमें लिखेंगे, यस इट इज़ जस्ट हाफ ऑफ 1 रुपीज़। हाउ मैनी 75 पैसे विल मेक, हाउ मैनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपीज़। तो कितनी बार 25 पैसे लोगे तो 1 रुपये बनेगा, तो ऑब्वियसली आंसर होगा कि 4। देन 25 पैसे इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। तो 25 पैसे 1 रुपये कितना पार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, तो ये करना पड़ेगा कि 25 पैसा है और टोटल 1 रुपीज़ यानी 100 पैसा है। तो 100 में 25 ले रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली ए 25 इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 100। तो आपको पता है बच्चों 25 4 बार अगर ले लेंगे हम 25 इंटू 4 तो ये बन जाता है 100। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको समझेंगे आप, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, छोटे में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका बनाएंगे। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे अगर, और डिवाइड हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन इसके बराबर होगा। तो अगर हम 25 को ऊपर भी 25 से डिवाइड कर दें और 100 को भी 25 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब 1/4 हो गया। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट 25/100 इज़ जस्ट इक्वल टू 1/4। 100 में 25 लो या 4 में 1 लो, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो इस तरह से हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करके। जैसे अगर इसको ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/4 को, 25 से 1 को भी, 25 से 4 को भी, तो व्हाट यू विल गेट 25/100। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें तो यू विल गेट द सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिफरेंट फ्रैक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 20 पैसे इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। इसको भी कर लेंगे। 20 पैसा 1 रुपीज़ कितना पार्ट होगा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको करने के लिए
20 पैसा है कितने में, 100 रुपीज़, 20/100 करेंगे, मतलब आउट ऑफ 100 हाउ मच पैसा वी आर टेकिंग, 20। तो 20/100, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, छोटा इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा 100 में 20 मतलब 1, 100 में 20 यानी 5 में 1। तो ये ऊपर नीचे छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से। मैक्सिमम देखो 10 से ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, 100 को भी 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट यू विल गेट 2/10। और छोटा करेंगे इसको, अगर ऊपर नीचे 2 से भी फिर डिवाइड करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें, अगर ऊपर नीचे 2 से फिर डिवाइड कर दें तो 1/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है इसमें हमें 1/5 मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। हाउ मनी 100 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। कितनी बार 100 पैसे लेंगे तो 1 रुपीज़ आएगा। हाउ मनी 10 पैसा विल मेक 10 पैसा विल मेक 1 रुपीज़। तो 10 पैसा 10 बार ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 10 जा 100। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10। और है 10 पैसा इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। तो 10 बार 10 पैसा लेंगे तो 1 रुपये बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1/10 या 10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो ये आंसर भी आपको हो गया। ये वाला हो जाएगा 1/5, ये वाला हो जाएगा 1/4। हाउ मैनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपीज़, तो ये आंसर हो जाएगा 4। ये 50 पैसा हाफ हाफ, तो ये हो जाएगा यस। और ये हाउ मैनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। अगले पे हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, अब बच्चों हम लोग आते हैं इस जो है नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे इस पर, स्कूल मैगजीन। तो अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर। क्वार्टर मतलब क्या हो गया, मतलब क्वार्टर इज 4th पार्ट ऑफ होल, यानी कि 1/4। क्वार्टर क्या होता है, जैसे हाफ है, हाफ का हाफ, इसको हम बोलेंगे क्वार्टर। जैसे अगर कोई सर्कल है तो इसका हमें अगर क्वार्टर की बात करें तो ये इसका हो गया एक सर्कल का हाफ, और फिर इसको दोबारा डिवाइड कर दिया तो 4 पार्ट में बट गया, तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड 1/4 या क्वार्टर। इसी को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट ए मैगजीन एवरी क्वार्टर, यानी कि हर 1/4 ईयर में। तो टोटल आपको पता है बच्चों 12 महीने होते हैं, तो इसका 1/4, तो इसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 12 का 1/4 निकालेंगे, यानी 12 को हम लोग नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, 4 से 3 आ जाएगा, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी एवरी 3 मंथ्स में स्कूल जो है मैगजीन पब्लिश कर रही है। हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन ईयर, तो कितने मैगजीन्स होंगे, तो आप देखो इस 1/4 में एक करेगी, इस 1/4 में दूसरा, इस 1/4 में तीसरा, और इस 1/4 में चौथा, यानी एवरी क्वार्टर इट विल ब्रिंग आउट 4 मैगजीन्स। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग। तो ये हर एक क्वार्टर के अंत में कह रहा है कि प्रोड्यूस करना है इसको, प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ अ ईयर। तो हर एक क्वार्टर जो एंड हो रहा है, इसका मतलब जो चौथे महीने में एक क्वार्टर एंड होगा, इसके बाद 8वें महीने में तीसरे महीने में, क्योंकि 3 3 6 3 9 3 12, तो तीसरे महीने में एक क्वार्टर इसका एंड हो जाएगा। तीसरे महीने में तो ये मार्च में प्रोड्यूस करेगा, फिर इसके बाद 6ठे महीने में दूसरा क्वार्टर, 9 महीने में तीसरा क्वार्टर एंड हो जाएगा, और
12वें महीने में चौथा क्वार्टर। तो थर्ड मंथ क्या है बच्चों? मार्च है। 6th मंथ क्या होगा? जून हो जाएगा। इसके बाद 9 मंथ क्या हो जाएगा? सितंबर एंड में। और फिर 12 मंथ क्या हो जाएगा? दिसंबर एंड में। तो इट विल ब्रिंग आउट द मैगजीन्स इन मार्च एंड एट द एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। मार्क द नंबर फॉर दीज मंथ्स, और इसके मार्क नंबर को यहाँ मार्क्स कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसको। अब इसके बाद स्लीपिंग ब्यूटी है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। दिस स्लीपिंग ब्यूटी, हैव यू हर्ड द कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावणा, ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर। पूरा जो है वो 6 महीने सोया करता था। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर्स इन अ डे। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इट इज़? तो 8 घंटे पूरे जो है इसका दिन का कितना पार्ट है, ये पूछ रहे हैं। तो इसको हम निकालेंगे। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। उसमें से कितने घंटे हमें लेना है? 8 आवर्स। तो हम इसको 8 आवर्स यहाँ ले लेंगे। तो ये कितना पार्ट हो जाएगा? इसको छोटा करना पड़ेगा हमें। तरीका है इसका छोटा करने का। 24 में 8, इसका मतलब क्या हो गया? सेम नंबर से ऊपर नीचे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 के टेबल में दोनों आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 8 के टेबल में भी आएगा। तो ये हो गया। 8 को हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 को अगर 8 से डिवाइड कर दें यहाँ पे, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 8। दोनों नंबर सेम होना चाहिए, जो डिवाइज़र होना चाहिए। तो ये हो गया। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो गया इसका मतलब कि 8/24 इज़ इक्वल टू 1/3। ये 1/3 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब 8 आवर्स इज़ जस्ट 1/3 ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि पूरे दिन को 24 घंटे को हमने क्या किया? 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी 1/3 जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स मिला। तो ये क्या हो गया? दिस इज़ 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3। इसीलिए 8/24 क्या आ गया? 1/3 आ गया। अगले पे जाते हैं हम लोग। अगला है, सो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप? अ पर्सन 60। ओके, अभी कह रहा है इसमें दूसरा पार्ट भी है। सो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप? तो अगर एक दिन का 1/3 पार्ट सोते हैं तो पूरे साल का भी क्या सोएंगे? पूरे साल का भी 1/3 सोएंगे। तो 1/3 पार्ट ऑफ ईयर दे विल स्लीप, यानी ये 1/3 हो गया। और ये भी क्वेश्चन हो गया सेकेंड पार्ट, इसका भी 1/3 हो गया। अब कह रहा है, सो व्हाट पार्ट ऑफ पर्सन ईयर डू द स्लीप? अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट। जो आदमी 60 साल का हो चुका है वो कितने साल सो गया होगा? तो 60 का 1/3 निकालेंगे, यानी कि 1/3 सो गया होगा। एक साल, एक दिन का 1/3 सोता है, एक साल का भी 1/3 सोएगा, एक 60 साल का भी 1/3। 1/3 ऑफ 60 तरीका आपको पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था। 1/3 ऑफ 60 क्या मतलब हो गया? 60 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटो, यानी 60 को 3 से डिवाइड कर दो। ये आपका आंसर आ गया 20। 3 बार 20 मिलेगा, 20 20 20। उसमें से एक पार्ट ले लो ऊपर वाला, यानी हमें 20 मिला। यानी 60 को जब डिवाइड किया 3 से तो 20 3 इक्वल पार्ट्स में 20 20 20 मिला। उसमें से एक पार्ट लेना है, तो 1/3 है। तो इस तरह से कितने ईयर्स हो जाएगा? 20 ईयर्स से हो जाएगा। यानी इफ़ अ पर्सन इज़ ऑफ 60 ईयर्स देन ही विल पास्ट हिज 20 ईयर्स स्लीपिंग। 30 साल उस सो के बिताया है। तो ये बच्चों यहाँ तक हम आज क्लियर किया। बाकी जो है रेस्ट अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।